किधर जा रही हो? ऊपर जा रही हो? गाड़ी हेड़ा देखे देखे यार चलो यार अल्हम्दुलिल्लाह गारे हिरा की ज़ियारत कर ली है। अब हम वापस जाएंगे यहाँ से। क्या आप देख सकते हैं सब लोगों ने ज़ियारत कर ली हुई है। वो जमजम टावर और ये गारे हिरा। यहाँ पर औरतों और मर्दों को कोई ख़ास लाइन का इंतज़ाम तो नहीं है, बस सब ने अपना अपना ख्याल रखा हुआ है। ये राइट साइड में औरतें और लेफ़्ट साइड में मर्द हज़रात। अस्सलामु अलैकुम। जब भी आप गारे हिरा की ज़ियारत करने जाएं तो चंद बातें आपने नोट कर लेनी है, ज़हन नशीन कर लेनी है, इनका ज़रूर ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि जब ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं मस्जिद और ये सीढ़ियाँ, जिस टैक्सी वाले के साथ आपने बैठना है उसे कहना है कि हमें लास्ट मस्जिद तक आप लेके जाएं, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहाँ तक लेके जाएं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आधी चढ़ाई जो है वो कार चढ़कर आ जाएगी, आपको नहीं चढ़नी पड़ेगी आधी चढ़ाई। दूसरे नंबर पर आपने पानी साथ में ले लेना है, ज़्यादा ले लेना है, लेकिन पीना कम है। ज़्यादा लेने का मतलब यही है कि वहाँ पर आपको कबूतर नज़र आएंगे तो उन बेचारों को पानी की ज़रूरत होती है। और दूसरे नंबर पर जो बाज़ार से मिलती है ना वो टूना, वो डब्बी में बंद होती है मछली, फ़िश, वो आपने ले लेनी है, क्योंकि ऊपर आपको नज़र आएंगी बिल्लियाँ, आपने उनको देना है। तो ये सब सदका, ये सवाब की नीयत से आपने लेके जानी है ये चीज़ें साथ में, ठीक है। और दूसरा जो आपने ख्याल रखना है वो ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये सीढ़ियाँ चढ़नी है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है। और ऊपर जाकर आप देखेंगे अगर आपको थकावट महसूस होती है या आपका दिल घटता है तो आपको नींबू पानी भी मिलेगा रास्ता में। मैं तो हैरान इस बात से हो रहा था कि ये नींबू पानी बेचने वाले जो हैं वो इतना ऊपर, जो इतने बुलंदी तक वो पानी बेचारे लेके कैसे जाते होंगे। खैर अल्लाह ताला रिज़्क जो है लिखने वाला ये जगह है, यहाँ तक आपने आना है, टैक्सी वाले को कहना है, ठीक है। हम भी रास्ते में बैठ गए हैं अभी, यहाँ पे थोड़ा सा हमने सांस लिया और फिर दोबारा से ट्राई अगेन। वालदा मेरी की उम्र जो है ना ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने भी दिल रख लिया है चढ़ने के लिए इसको गारे हिरा पे। नींबू पानी हम थोड़ा सा पी रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा दिल मेरा भी ज़रा घबरा रहा था, और वालदा तो उम्र उसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये भी आप देख सकते हैं हम कितना ऊपर आ चुके हुए हैं। तकरीबन आधा सफ़र हमने तय कर लिया है। फिर से बिस्मिल्लाह करते हैं। यकीन करें सांस तो बहुत फूली हुई है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नीचे आप आबादी को देखकर। और अभी हमें चढ़ना कहाँ तक है, ऊपर आप देख सकते हैं वो सामने। फिर से स्टार्ट करते हैं। ये हम अभी आप यहाँ पे आ चुके हुए हैं। अच्छा, वज़ू आपने अपने रूम से करके आना है, ठीक है। जो आपका कमरा है या आपकी रिहाइश है, रास्ते में आपको को मस्जिद नज़र आती है, आपने वज़ू वहाँ से बना कर आना है। यहाँ पर से आपको वो पीने वाले पानी से वज़ू करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत परेशानी होगी आपको, क्योंकि ये जो अभी आप सामने सांप की मानत देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। तो लोग ही लोग होते हैं यहाँ पे, तो ज़रा वज़ू या तहारत करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो वज़ू आपने बना कराना है अपने कमरा से। ये सीढ़ियाँ, ये लोग आ रहे हैं जोक दर जोक। रास्ता में जो है रेस्ट एरिया भी बने हुए हैं, और ऊपर जाकर मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने रिज़्क कहाँ कहाँ लिखा हुआ है इंसान का। ऊपर जाकर आप देखेंगे अभी दुकानदार हजरात चीज़ें बेच रहे हैं, अंगूठियाँ और तोहफ़े तोहफ़, तस्बीहां वगैरह, कड़े, हार वगैरह, ये वो। तो अल्लाह ताला की ज़ात है रिज़्क देने वाली। ये आप सामने देख सकते हैं दुकानें। और इस वक्त हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। वो सामने आपके क्लॉक टावर है। फिर से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सामने बस यहीं तक जाना है हमें, यही आखिरी स्टेज है, तकरीबन यही बनता है। तो अभी फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये देखें अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ रिज़्क लिखा हुआ है इंसान का,
कितनी बुलंदी पर ये लोग अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं। इस बुलंदी पर ये सामान पता नहीं वे लेके कैसे आए होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी। और ये मर्दों के नफल पढ़ने की जगह है और साथ में लेफ़्ट साइड में औरतों के लिए जगह है नवाफिल पढ़ने के लिए। तो अभी मैं फाइनली गार हिरा तक पहुंचने वाला हूं। ये जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरूंगा तो नीचे से गार हिरा में दाखिल हो जाऊंगा। ये है गार हिरा का पहला स्टेप, इसमें से आपने गुजरना है। औरतों और मर्दों के गुजरने की एक ही जगह है, तो ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। पहले स्टेप में से हम लोग गुजर गए तकरीबन। अब हम यहाँ पे आ चुके हुए हैं। तो ये गार हिरा का पहला स्टेप था और ये दूसरा है। यहाँ पर औरतें और मर्द हजरात अपनी अपनी लाइन लगाकर खड़े हुए थे। तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। आपने कोशिश करनी है बहुत टाइम से आना है, बहुत टाइम से। ये गार हिरा आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से लोग दाखिल होते हैं, यहीं से लोग निकलते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो यहाँ पे देखा कि 2 लाइनें हैं, एक औरतों के लिए एक मर्दों के लिए। और ज़ियारत करने की जगह तो बस एक ही है। जहाँ पर कुछ लोग नवाफिल पढ़ रहे थे, तो जब इतना रश ज़्यादा होगा ना तो आपने ख्याल रखना है नवाफिल आपने नहीं पढ़ने, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर अगर आप नफल पढ़ना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे तो आगे लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, जो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे ज़ियारत की। तो बस आप बोसा दे लें। अल्हम्दुलिल्लाह गार हिरा की ज़ियारत कर ली है। अब हम वापस जाएंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं सब लोगों ने ज़ियारत कर ली हुई है और पीछे का मंज़र आप देख सकते हैं। और वो सामने जमजम टावर है और जहाँ से हम आए थे वो रोड है, वो वहाँ से सीढ़ी आ रही थी और ये नीचे आबादी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से गार हिरा जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस जगह की ज़ियारत कर ली है अल्लाह के फजल से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ है अल्लाह ताला आपको भी ये सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुबह में। अब इंशाल्लाह चलते हैं वापस। ज़ियारत करने के बाद कुछ लोग अभी यहाँ पे सांस ले रहे हैं, खाना पीना हो रहा है हल्का फुल्का। और आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। आपने पानी साथ में थोड़ा सा लेके आना है, लेकिन पीना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके लिए चढ़ना यहाँ पे दुश्वार हो जाएगा। और जहाँ पर बिल्लियाँ भी हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत कोशिश करें कि खुराक लेके आएँ, जैसे टूना मिलता है ना, फ़िश मछली, वो लेके आएँ उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। और कबूतर भी यहाँ पे हैं, अगर आपके पास गंदम के दाने हैं यहाँ पे 5 रियाल की एक पुड़ी मिलती है, एक पैकेट, वो अगर लेके आएँ तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये थी चंद बातें आपके साथ शेयर की। अब जाते हैं नीचे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गार हिरा की ज़ियारत कर ली है और आप जहाँ ऊंचाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नीचे सब आबादी है। और जहाँ पर हमें टैक्सी वाले ने उतारा था वो गालबन ये जगह बनती है, ये जगह, उससे ऊपर हम लोग खुद पैदल आए हैं। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और पहली आयत नाजिल हुई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, तो वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमने गार हिरा की ज़ियारत कर ली है। यहाँ पर चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं पीना बिल्कुल भी, अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपके लिए परेशानी होगी, यहाँ पर आप नहीं चढ़ पाएंगे सीढ़ियों पर। ये जो है गार हिरा का राइट साइड का व्यू है, ये राइट साइड का व्यू है। ये गार हिरा से राइट साइड पड़ती है और वो गार हिरा से लेफ़्ट साइड पड़ती है। ये लेफ़्ट साइड है। और गार हिरा के बिल्कुल सामने ये जमजम टावर है। ये जमजम टावर है, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा को यानी कि खाना काबा को देखा करते थे। अब तो खाना काबा नज़र से नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि 1400 साल पहले की बात है, यहाँ से खड़े होकर जबल नूर से कहते हैं,
यहाँ से खड़े होकर खाना काबा की ज़ियारत करते थे, देखते थे उसको। ये वो मकाम है, ये गार हिरा के बिल्कुल सामने, और इसके नीचे गार हिरा है, वो जमजम टावर और ये गार हिरा। यहाँ पर औरतों और मर्दों को कोई ख़ास लाइन का इंतज़ाम तो नहीं है, बस सब ने अपना अपना ख्याल रखा हुआ है। ये राइट साइड में औरतें और लेफ़्ट साइड में मर्द हजरात, और ये गार हिरा है बिल्कुल। ये आपके सामने हल्की सी ब्लर हो रही है तस्वीर, ये वाली गार हिरा है, ये वाली जहाँ पे गार हिरा है, जहाँ पे ये मर्द खड़ा हुआ है, ये गंजे सर वाला, यहाँ से औरतें दाखिल होती हैं और यहाँ से मर्द दाखिल होते हैं। अंदर एक ही है, अंदर जो ज़ियारत होती है वो एक ही जगह है, मर्दों और औरतों के लिए एक ही जगह है। ये है गार हिरा, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी, और जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर इबादत किया करते थे, वो जमजम टावर है, मक्का मुकर्रमा।